सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी और अभी बज गए हैं सुबह के 8 और मेरा नाश्ता और खाना सब कुछ बन चुका है और यहाँ पे मैंने हेयर वॉश करके नहा लिया है। तो आज दिन है शुक्रवार और हमेशा मैं शुक्रवार को ही मैं हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तो शादी के बाद मैं क्या करती हूँ कि शुक्रवार को ही मैं हेयर वॉश करती हूँ और अगर मैं शुक्रवार को नहीं कर पाई तो फिर मैं संडे को कर लेती हूँ। और शादी के पहले क्या था कि मैं हमेशा बृहस्पतिवार या संडे को इस तरीके से मैं हेयर वॉश करती थी, लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि दिन देखकर आपको हेयर वॉश करना पड़ता है। और अगर आप बृहस्पतिवार को हेयर वॉश करती हैं ना शादी के बाद, तो फिर आपके पति की आयु कम हो जाती है। तो इसी के लिए मैं हमेशा दिन देखकर ही हेयर वॉश करती हूँ। और यहाँ पे हमारा नाश्ता खाना सब कुछ बन चुका है, पतिदेव ने खाना खा चुका है और उनका मैं लंच बॉक्स में तैयार कर रही हूँ। तो आज मैंने खाने में बनाया था चावल, दाल, आलू और बंधा की सब्जी, रोटी, यही सारा खाना मेरा बना था। तो यहाँ पे मैंने सब्जी, रोटी और मूली यहाँ पे मैंने पैकिंग कर दिया इनके खाने में और इनको मैं खाना दे दूँगी, लंच बॉक्स में दे दूँगी और फिर इसके बाद ये चले जाएंगे। फिर इसके बाद मैं खुद के लिए एक कप चाय बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं पीऊँगी आराम से। तो यहाँ पे मैंने उनका लंच बॉक्स पैकिंग कर दिया है, मैंने डाल दिया है और इसके बाद वो अभी राधा रानी के साथ यानी कि बाबू के साथ अभी वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी थोड़ा सा टाइम है और इतना जल्दी वो जाते भी नहीं हैं। जाते जाते तक वो बाबू को गोद में लिए हुए रहते हैं और जाने के टाइम में उसको कभी किस करते हैं, कभी उसको बाय बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। और बाबू भी वैसे ही करती है, अपने पापा में एकदम चिपक के रहती है और जाते जाते तक वो उनके गोद में ही रहती है। और जब हम यहाँ पे अपना चाय बनाए थे ना, तो पूरा कप एकदम भर गया था। तो फिर मैंने क्या किया, 2 कप में मैंने चाय निकाल दिया था और यहाँ पे अभी हमारे पतिदेव नहीं गए हैं, तो फिर हमने उनसे बोला कि आप 1 कप चाय पी कर ही जाइए। तो यहाँ पे ये चाय ले लिए और पी रहे हैं। इसके बाद मैं चाय पी रही हूँ और वो चाय पीने के बाद फिर चले जाएंगे। फिर यहाँ आप राधा रानी का दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी बाबू कितनी सुंदर लग रही है। और जब बाबू मेकअप करती है ना, तो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगती है जितना वो विदाउट मेकअप सुंदर लगती है और बहुत क्यूट भी लगती है, टच वुड। और यहाँ पे उनके जाने के बाद फिर मैं अपना बेड की सफाई मैं करने लगी थी। तो बाबू अभी नीचे देख सकते हैं आप, नीचे वो खेल रही है और ऊपर मैं सफाई कर रही हूँ। बेड की सफाई मैं कर लूँगी। और यहाँ पे वो रोने भी लगी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर मैंने उसको उठाकर थोड़ी देर के लिए मैंने गोद में ले लिया था और फिर मैं उसको दुलार करने लगी थी। फिर जब वो चुप हो गई तो फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी बेड की सफाई करने लगी, क्योंकि मैं उसको फर्श पे इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि वो कुछ भी अगर नीचे गिरा हुआ रहता है तो वो मुंह में डाल लेती है, या ज़मीन खोद कर कंकड़ निकाल कर वो मुंह में खा जाती है। तो ये सारी चीज़ का मुझे बहुत डर लगा हुआ रहता है। और वो डर इसलिए लगा रहता है ना कि क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे पड़ोस में एक छोटी सी और बच्ची है, बाबू की ही एज की है। तो वो लगभग 1.5 साल की हो गई है, चलती भी है। तो उसने क्या किया था कि छोटा सा जो सीटी आता है हरा कलर का, जो गुड़िया उड़िया के साथ आता है, पहले भी आया करते थे उस तरीके की सीटियाँ, तो वो क्या की थी कि मुंह में डाल के एकदम निगल गई थी, पेट में डाल ली थी। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रोने भी लगी थी, घबरा गई थी। तो इसी के लिए जब मैंने उस बच्चे की हालत मैंने देखा था ना, तो इसी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अपनी बाबू को लेकर। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं राधा रानी के लिए दूध भी लेने आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से बोतल को साफ़ कर दिया है और उसके बाद मैं 1 बोतल दूध लेकर मैं उसको पहले पिला दूँगी और जब वो सो जाएगी तब फिर उसके बाद मैं और बाकी सारे काम करूँगी। तो राधा रानी को सुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राधा रानी को अगर सुलाना है तो उसके साथ मुझे भी सोना पड़ता है, तभी जाकर वो सोती है और वरना वो नहीं सोती है। और कभी कभी क्या होता है कि उसको जब मैं दूध का बोतल दे देती हूँ तो वो आराम से पीते पीते उसको कभी कभी नींद भी आ जाता है, इस तरीके से भी वो सो जाती है। तो सोने का तो उसका कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी तो वो क्या करती है, खेलते खेलते भी सो जाती है। और यहाँ पे मैंने छत पे सारा कपड़ा मैंने धोकर इस तरीके से टंगने पे डाल दिया है और सारा मैंने पिलो कवर मैंने धो दिया है। लेकिन अभी भी बेडशीट वगैरह मैंने नहीं धोई है, अभी भी यहाँ बहुत सारे कपड़े छत पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये बेडशीट धोना ना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, बहुत भारी हो जाता है। जब ये गीला होता है ना तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है।
तो सुबह के टाइम में सिर्फ मेरा नाश्ता और खाना बना था, बाकी सारे काम तो वैसे ही थे। तो फिर हमने सोचा क्योंकि आज शुक्रवार भी है तो जल्दी से हेयर वॉश कर लेते हैं, और ये घर पे हैं अभी, तो मैं इनके रहते हुए भी हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये चले जाएंगे तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर जिस दिन आप हेयर वॉश करके नहाते हो ना, तो उस दिन टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। फिर झाड़ू वाड़ू देने के बाद ये है मेरा दोपहर का लंच, चावल दाल आलू बंदा की सब्ज़ी और उसके साथ मूली। तो मैंने अच्छे से भोजन कर लिया था, और खाना वाना खाने के बाद मैंने बाबू को छत पे लेकर गई थी, और ऊपर जाकर मैंने मोटर चलाकर मैंने इसको अच्छे से नहलाया है। तो आज तो मैंने इसको खूब नहलाया है, बहुत ही अच्छे से नहलाया है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से बाबू ने नहीं नहाया था। जब मैं मायके गई थी दीदी के इंगेजमेंट में, मेरी दीदी की हाल ही में इंगेजमेंट हुई है, आप शॉर्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो उसी टाइम में जिस दिन दीदी का इंगेजमेंट था 16 फरवरी को, तो उसी दिन मेरी बाबू नहाई थी, और उसके बाद इधर नहाई है, शुक्रवार को नहाई है। तो काफ़ी कम से कम 10-11 दिन हो गया उसके बाद ही ये नहलाई है। और यहाँ पे मैं बाबू को काजल लगा रही हूँ। जब मैं काजल लगाती हूँ तो ये इतना ज़्यादा परेशान करती है, बिल्कुल भी काजल नहीं लगाती है। और जो काजल का जो कजरोटी होता है ना, इसमें काजल भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो मैं कैसे कैसे करके इसको काजल लगाई हूँ, और मुझे काजल बनाना भी है। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में मैं काजल बना लूँ, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ आज बना लूँगी, कल बना लूँगी, लेकिन यही सारे काम में अगर मैं लग जाती हूँ तो बिल्कुल भी काजल वाला काम नहीं हो रहा है। और काजल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं बाबू को मार्केट का काजल बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए तो मुझे काजल बनाना ही पड़ेगा, वो भी घर का नेचुरली काजल जो सरसों के तेल में बनते हैं। तो उसी तरीके से मैं काजल बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने बाबू के लिए खाना लाया है, क्योंकि ये अच्छे से नहा ली है, रेडी भी हो गई है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा चावल और दाल मैं इसको खिला दूंगी अच्छे से। तो इसको चावल दाल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे से खाती है, लेकिन थोड़ा परेशान भी करती है। और फिर ये आलू और चावल भी खाती है। तो कुछ इस तरीके से इसका खाना रहता है। तो इसके लिए तो मैं कुछ भी स्पेशल नहीं बनाती हूँ, जो भी मेरा डेली बेसिस पे खाना बनता है तो वही खाना मैं बाबू को भी खिलाती हूँ। इसके लिए मैं कुछ भी अलग से नहीं बनाती हूँ, और जो कुछ भी मैं बनाती हूँ ना तो वो खा भी लेती है आराम से, तो अच्छा भी रहता है। और यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छे से खाना वाना खा लिया, मैंने इसका मुँह पोंछ दिया है, और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा दूध का बोतल मैंने दे दिया है। तो खाना खाने के बाद मैं दूध का बोतल इसलिए देती हूँ, क्योंकि मेरी बाबू जो है, तो ये जब इसको मैं खाना खिलाने के बाद मैं इसको पानी पिलाती हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी पानी नहीं पीती है। पता नहीं क्यों, इसको पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा आधा ग्लास में दूध ले लेती हूँ, और उसमें मैं पानी डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि राधा रानी को मैं 1 बोतल दूध पिला देती हूँ। तो दूध के सहारे उसके पेट में पानी भी जाता है, और खाना खाने के बाद इसका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है, पचता भी है। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और छत पे जितने भी कपड़े पसारे हुए थे ना, सारे कपड़े सूख गए थे, तो फिर मैं कपड़ा लाकर अच्छे से फोल्ड कर दूँगी, और जितने भी तकिया कवर हैं सारे मैं अच्छे से सरिया कर मैं इसको अपनी जगह पे रख दूँगी। और जब मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाबू उस टाइम में सोए हुए रहे, लेकिन जब ये सोए हुई नहीं रहती है ना, तो मैं कपड़ा जब मैं सरियाती हूँ, फोल्ड करती हूँ ना, तो वो फिर से उसको बिखेर देती है। तो मुझे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं उसके हाथ से बार बार लेती हूँ, वो बार बार ले लेती है, और वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। तो यही थे हमारे आज के ब्लॉग। आप लोग को हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं? आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो। और हमसे रिलेटिव, हमारे फैमिली से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं, आपकी जानने की इच्छा है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप लोग के कमेंट का ज़रूर मैं जवाब दूँगी। और जो मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ ना, तो ब्लॉग्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। अगर कोई भी काम करने में आधा घंटा लगता है, तो मैं वीडियो के साथ करती हूँ तो मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम एक्स्ट्रा जाता है। तो इतनी सारी मैं मेहनत करती हूँ, और आप लोगों के लिए करती हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल में आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। तो मेरा तो बहुत ही सिंपल लाइफ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही साधारण मैं ज़िंदगी जीती हूँ। और बहुत छोटी सी हमारी दुनिया है, लेकिन बहुत ही खुशहाल मेरी दुनिया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पे अच्छी अच्छी कमेंट किया करें, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेट और ज़्यादा बढ़ता है, और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। और आप लोग जो भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे फैमिली से रिलेटिव या मुझसे रिलेटिव, तो आप लोग मुझसे ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय।